गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। तो जैसा कि मैं अपने बारे में बता दूं, मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हुए लगभग 10 साल से ऊपर हो गए। तो मुझे आइडिया है कि किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। उसी के नज़रिए से मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, चाहे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो। मेरा अपना मानना है कि हमें बड़े स्टॉक और अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिनका बिजनेस शानदार हो और मैनेजमेंट शानदार हो। मैं पेनी स्टॉक और छोटी कंपनियों से बच के रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि जितना हम नीचे जाएंगे, यानी मार्केट कैपिटल के हिसाब से जितना हम नीचे चलते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा हमें विश्लेषण करना पड़ेगा और उतने ही रिस्क अधिक हो जाएंगे। तो छोटी कंपनियों को जब हम चुनते हैं तो अब 10 कंपनी चुनेंगे, तो 10 क्या बल्कि 20 कंपनी यदि चुनेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी और माइक्रो कैप कैटेगरी में, तो 20 स्टॉक्स में से मुश्किल से एक या दो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो अच्छे से परफॉर्म करते हैं, बाकी वेल्थ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और दूसरी तरफ यदि बड़े कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यदि आप 10 कंपनियों चुनते हैं तो 10 में से 8 ऐसी कंपनियां होती हैं जो आपको अच्छी रिटर्न देती है, एक क्वालिटी में वेल्थ बना करके देती है, और एक उन बड़ी कंपनियों को होल्ड करने का एक अलग ही आनंद होता है। तो आज मैं एक बड़ी ही कंपनी की चर्चा करूंगा। इस कंपनी के बारे में पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूं, लेकिन इधर कुछ महीनों में मैंने उसकी चर्चा कम किया है। तो बहुत ही बेहतरीन है, आईटी सेक्टर है। जैसा कि हम जानते हैं कि आईटी सेक्टर बहुत ही बेहतरीन है, प्रचंड फॉर्म पे चल रहा है, बूम पे चल रहा है। तो हमें आईटी शेयर में पैसा लगाना चाहिए। कोई भी आईटी शेयर को आप देखिए, यदि अच्छे बिजनेस हैं उसको चुनिए और इन्वेस्टमेंट करिए। यकीन मानिए, जो वेल्थ आईटी शेयर क्रिएट करके देंगे वो शायद ही कोई, मैं नहीं कह सकता कि अन्य सेक्टर नहीं क्रिएट करेंगे, लेकिन ये आपको पूरा सेक्टर वेल्थ क्रिएट करेगा। आने वाला समय जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का है, और उसमें ये कंपनियां और आगे बढ़ रही हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और जब से ये कोरोना इफेक्ट चला है, आप लोगों ने देखा है कि वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, तो अब ऑफिस आज जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कंपनियों की कॉस्ट कटिंग, यानी जो लागत था, वो परिचालन लागत जिसको कहते हैं कंपनियों को चलाने में, वो लागत जो है कम हुआ है। तो जब लागत कम हो, जाहिर सी बात है कि प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, तो इनके स्टॉक प्राइस में दिखेगा। तो मैं जिस स्टॉक के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ वो स्टॉक है माइंडट्री। माइंडट्री के बारे में मैं कहूँ कि माइंडट्री का नाम माइंडट्री न हो, मनी ट्री हो, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। लगातार वेल्थ क्रिएट कर रही है और आने वाले समय में ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट करेगी। तो चलते हैं माइंडट्री स्टॉक को देखते हैं। तो ये हम लोग आ गए माइंडट्री के स्टॉक पर। अब देखिए, माइंडट्री जो है 2548 रुपये पर ट्रेड कर रही है, यानी 25 तारीख को, 25 जून को यह कंपनी जो है 2548 पर ट्रेड कर रही है। 0.7% बढ़ करके 16 रुपये 85 पैसा बढ़ी है कंपनी। इसका थोड़ा सा चार्ट यदि आप देखें, एक वीक का चार्ट, एक महीने का चार्ट, 3 महीने का चार्ट, 6 महीने का चार्ट, 1 साल का चार्ट, 2 साल का, ये 5 साल का, बिल्कुल ये जो कंपनी है आप देखिए ज़बरदस्त तरीके से वेल्थ क्रिएट करके दे रही है, बिल्कुल प्रचंड फॉर्म में है। इस कंपनी में कभी भी वेल्थ, मतलब कभी भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ह्यूज वेल्थ बना के देगा। यदि स्टॉक नीचे जाता है तो हमें और इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने चाहिए। और ज़रा इसके बारे में और थोड़ा सा देखते हैं, रिटर्न देखते हैं पीछे का क्या रिटर्न है। अब ये देखिए, एक वीक में 3%, एक मंथ में 17%, 3 महीने में 30%, 6 महीने में 60%, 1 साल में 178%, 2 साल में 168%, 5 साल में 286% का रिटर्न दिया है। अब यदि आप इसको देखेंगे अपने बेंचमार्क को, निफ्टी को कैसे बीट करता है, जैसे 5 साल का देखिए, तो 5 साल में यदि आप देखेंगे तो निफ्टी जो है 96% का रिटर्न दी है, और इसने जो है निफ्टी आईटी ने 160% दिया है। तो देखिए उससे 100% अधिक रिटर्न दिया है। 2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो 2 साल में देखिए निफ्टी आईटी 80% है, वो 34% है निफ्टी, तो ये 168%, यानी अपने जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे 2 गुना। 1 साल का देखिए, 1 साल में यदि आप देखिए तो निफ्टी 54% है, आईटी 102% है, और ये 178% है, यानी 70% अधिक है। 6 महीने का देखिए, 6 महीने का देखिए तो निफ्टी आईटी 21% है, ये 15% है, और ये 60% है।
इसी तरह 3 महीने का देखिए, तो 3 महीने में भी देखिए निफ्टी आईटी 15% है, वो 29% है। यानी ओवरऑल ये कंपनी जो है लगातार मार्केट को आउट परफॉर्म कर रही है। एक तो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रही है, ऊपर से निफ्टी आईटी को भी आउट परफॉर्म कर रही है। और थोड़ा सा देखिए फंडामेंटल ज़रा इसके बारे में जानते हैं। फंडामेंटल जानते हैं, देखिए आईटी सेक्टर है, आईटी सॉफ्टवेयर में काम करती है कंपनी। प्राइस दिया है, देखिए मार्केट कैपिटल 42,000 करोड़ का है, लार्ज कैप कंपनी हो चुकी है। 67 इसका ईपीएस है, पी 37 है, इंडस्ट्री पी 33 है। अच्छी कंपनी है, जैसे कि हम जानते हैं कि इंडस्ट्री पी से महंगी ही मिलती है ज़्यादातर। बुक वैल्यू 261 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 9.75% है। यानी अब देखा जाए तो पीई के हिसाब से और प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से थोड़ा सा महंगा शेयर है, थोड़ा क्या बोल के ज़्यादा महंगा है। और वैसे भी आईटी शेयर इसमें बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। क्वालिटी कंपनी है और क्वालिटी कंपनियां सस्ते पर नहीं मिलती है, तो इस स्टॉक में कभी भी निवेश किया जा सकता है और जब भी नीचे जाए उसको बढ़ाना चाहिए। रिटर्न रेशियो ज़रा देखिए, ये देखिए, अरे सॉरी, आरओई 29%, आरओसी 41%, रिटर्न ऑन एसेट 19%। और आप देखिए इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए, डेब्ट टू इक्विटी 0, डेब्ट बिल्कुल 0 है। और देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़रा देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न 61% प्रमोटर है, जो इंडियन प्रमोटर है। पब्लिक के पास 38% है, पब्लिक 39% है। एफआईआई 13%, 13.92%, डीआईआई 10% और नॉन जो गैर संस्थागत है वो 14% है। प्रमोटर होल्डिंग जो प्लेज होता है वो बिल्कुल 0 है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ज़रा देख सकते हैं। तो देखिए इस कंपनी को लार्सन एंड टूब्रो जो है 61% शेयर होल्ड करती है। ये 2 साल पहले होल्ड कर रही थी। जब ये शेयर 1000 के भाव पर ट्रेड कर रहा था तो एल&टी ने इस कंपनी को अधिग्रहित कर लिया था। तब से कंपनी लगातार ऊंचाई पर, करेक्शन थोड़ा आया था उस समय 1000 से, मुझे जहाँ तक याद है नीचे जाते जाते वो शायद 600 रुपये तक गया था। उसके बाद से फिर अभी लगातार प्रचंड फॉर्म पे चल ही रही है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग में देखें, यूटीआई भी है, डीएसपी है, एक्सिस है, सुंदरम है, आदित्य बिरला सन लाइफ है, आदित्य बिरला, मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे जितने म्यूचुअल फंड हैं सब ने इसमें होल्डिंग ले रखी है। जरा इसका लेवल वगैरह देखते हैं। 52 एक हाई देखिए, ये कंपनी जो है 52 एक हाई 2590 कब बना है, सॉरी ये 25 जून को, यानी अभी ये जो है कल ही बना है, यानी कि फ्राइडे को बना है। तो अपनी लगातार नए हाई पर बन रही है। तो अभी चूंकि हाई पर बन रही है तो थोड़ा सा खरीदने का इंतज़ार करना चाहिए और थोड़ा सा इंतज़ार करके 8-10% करेक्ट हो तो लेना चाहिए और लेकर के लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। बहुत ही ह्यूज वेल्थ क्रिएट करेगा, बहुत ही ह्यूज वेल्थ क्रिएट करेगा। और यही नहीं, आईटी सेक्टर के जो एल&टी ग्रुप है, एल&टी ग्रुप की 3 कंपनियां, तीनों ही बहुत बेहतरीन है, तीनों ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट करेंगी। माइंट्री के बाद एल&टी इन्फोटेक और तीसरा एल&टी टेक्निकल सर्विसेज, बहुत ही बेहतरीन कंपनियां हैं। तो आईटी सेक्टर में मेरा एक बहुत ही पसंदीदा शेयर है माइंट्री न कह करके इसको मनीट्री कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी है, ये स्टॉक बहुत लंबे समय से है और हमेशा के लिए मैं होल्ड करना चाहता हूँ। इस एक स्टॉक के बाद यदि हम इस स्टॉक के बारे में बहुत ज़्यादा हमें विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। मैनेजमेंट शानदार है, बिजनेस शानदार है, लगातार स्टॉक चल रहा है, बिजनेस ग्रो हो रहा है, आंख बंद करके पैसा लगाना है, ह्यूज वेल्थ क्रिएट करके देगा ये एल&टी इन्फोटेक भी। एक और मेरा आईटी सेक्टर का पसंदीदा शेयर है कोफोर्ज, आप उसको भी देखिए, इस तरह कोफोर्ज को भी चेक करते हैं। कोफोर्ज भी बहुत बेहतरीन है, कोफोर्ज भी बिल्कुल आपका डेप्ट फ्री कंपनी है, बहुत बेहतरीन कंपनी। देखिए 4080 के आसपास चल रही है। आप यदि इसका प्रदर्शन देखेंगे तो ये देखिए 5 साल में 700%, 2 साल में 205%, 1 साल में 197%, 6 महीने में 54%। अब देखिए इसका मार्केट कैपिटल जरा देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सॉफ्टवेयर, ये भी उसी ग्रुप की है, मतलब समूह की कंपनी है। समूह मीन्स की सेक्टर की कंपनी है। अब देखिए मार्केट कैपिटल 24,826 है, यानी माइंट्री से छोटी कंपनी है। और
ईपीएस देखिए, पी देखिए 33 चल रहा है, सॉरी 54 चल रहा है, तो ये इंडस्ट्री पी से ज़्यादा महंगी चल रही है। डिविडेंड यील्ड, प्राइस टू बुक वैल्यू, ये जो कंपनी है ये माइंट्री की तुलना में ज़्यादा महंगे पर ट्रेड कर रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसका नाम नहीं लिया था। और रिटर्न रेशियो आप देखिए इसका, ये देखिए 21% ये भी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27% है, रिटर्न ऑन एसेट 12.64 है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए, डेप्ट देखिए ये भी बिल्कुल डेप्ट फिर की तरह से 0.01% डेप्ट है। तो कोफोर्ज को भी लंबे समय तक के लिए होल्ड किया पोर्टफोलियो में तो ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट करेगा। इसके बाद बात करेंगे तो एक और मेरा पसंदीदा शेयर है टाटा ई-रिक्शाई। ये भी टाटा ग्रुप की कंपनी है, बहुत ही उम्दा शेयर है। आप ये देखिए, इसका भी परफॉर्मेंस आप देखिए तो मज़ा आ जाएगा। परफॉर्मेंस देखिए, एक साल में 333%, 3 गुना हो चुका है कंपनी। 2 साल में 339%, 5 साल में 340% का रिटर्न। अब इधर जब से स्पेशली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह चल रही तो उसके सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने के लिए इसको बड़ा जिम्मेदारी है, कुछ इनकी उस मामले में काफ़ी एक्सपर्टीज़ है, जिसकी वजह से शेयर बहुत तेज़ी से भाग रहा है। बहुत बेहतरीन कंपनी ये भी है, टाटा ग्रुप की है, मैनेजमेंट में कोई प्रश्न ही नहीं है, ये भी है। अब मार्केट कैपिटल देखिए 23,457, यानी ये कोफोर से थोड़ा सा कम है, लेकिन पी के हिसाब से देखें तो कोफोर से महंगी है। इंडस्ट्री पी देखिए कहाँ गया, प्राइस टू बुक 17 चल रहा है, यानी यह जो है कोफोर से भी महंगी कंपनी है। वैल्यूएशन काफ़ी महंगा हो चुका है उसकी तुलना में। तो इन सबको जब मार्केट करेक्शन पे आवे तो करेक्शन के दौरान कोफोर जो टाटा ई-रिक्शाई ज़्यादा करेक्ट होंगे और हमें मौका देंगे खरीदारी करने का। इसको भी देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन कंपनी है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा। रिटर्न रेशियो यदि एक बार आप देख लीजिए तो 30% देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी ROE 30 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए तो 42 है, रिटर्न ऑन एसेट 23 है, क्या बेहतरीन है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए तो देखिए डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल 0 है, तो ये भी बहुत बेहतरीन कंपनी है। एक जो छोटी कंपनी मुझे बहुत पसंद आती है, जिसको मैं जो मेरे खुद के मैंने जो SIP भी कर रखा है, वो है बिरला सॉफ्टवेयर, बिरला सॉफ्ट FT, ये भी इसी में जाएगा। बिरला सॉफ्ट, ये देखिए बिरला सॉफ्ट 382 पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी हाल ही में अपने नई ऊंचाई को छुई थी, उससे करेक्शन पे आ गई है। तो इसका प्रदर्शन पहले देखिए, ये देखिए 2 सालों में 328%, 5 साल में 115%, 1 साल में 334% का रिटर्न दिया। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये कंपनी हाल ही में जो है ये मर्जिंग डिमर्जिंग से उत्पन्न हुई है। ये और KPIT दोनों मिल करके कुछ न कुछ हिस्सा KPIT में गया है, तो कुछ हिस्सा इसमें आया है। तो बिरला सॉफ्टवेयर और KPIT दोनों ही बेहतरीन है। यदि इसमें SIP किया जाए तो लॉन्ग टर्म में बहुत ह्यूज वेल्थ क्रिएट करेगी। मैनेजमेंट शानदार है, देखिए भी IT सॉफ्टवेयर है, 10,620 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, नहीं छोटी कंपनी है इन सब की तुलना में। बी देखिए 33 है, ये भी 33 है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए तो 4.87 है। तो इसमें जो है ह्यूज पोटेंशियल है अभी ग्रो करने की। तो मैं समझता हूँ कि यदि IT में कोई लेना चाहता है तो एक माइंडट्री और दूसरा बिरला सॉफ्टवेयर और तीसरा KPIT, इन तीनों का एक बंच बना लिया जाए तो बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो रिटर्न देगा। और यदि SIP कर दिया जाए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत बिरला सॉफ्टवेयर और KPIT में इन्वेस्टमेंट किया जाता है कि 382 रुपया शेयर चल रहा है, तो 5,000 की एक SIP करिए, 10 शेयर इसके आसानी से आ सकते हैं। या ये करें कि 5 ये और KPIT ले लीजिए बाकी। देखिए KPIT को देख लेते हैं इसी तरह से। KPIT को देखिए तो ये भी जो है 241 पे चल रहा है। इसका पीछे का प्रदर्शन देखिए 1 साल में 282%, 2 साल में 143%। फंडामेंटल देखिए तो ये मार्केट कैपिटल और छोटा है, देखिए ये 6,619 करोड़ का है। पी देखेंगे तो 47 है, हालांकि पी बहुत बढ़ चुका है। प्राइस टू बुक 505 है। तो यदि SIP किया जाए बिरला सॉफ्टवेयर KPIT में तो ये भी ह्यूज वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो बहुत ही बेहतरीन है मित्रों। IT शेयर को अपने पोर्टफोलियो का एक अनिवार्य हिस्सा बनाइए और लगातार इसमें पैसा लगाते रहिए। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए, एक सेक्टर का जो एक लोकेशन होता है, एलोकेशन होता है, वो एलोकेशन को ध्यान देना चाहिए कि एक सेक्टर में और एक स्टॉक में 10% से अधिक पैसा हमको टोटल पोर्टफोलियो का नहीं लगाना है। तो हमें उसका विशेष ध्यान रखना है और उस सीमा में
हमको इन्वेस्टमेंट करना है और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत निवेश किया जाए तो और भी ज़्यादा सही होगा। तो उम्मीद है मित्रों वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और कुछ कमेंट करिए, हमें अच्छा लगता है। यदि हमारे वीडियो से आपको कुछ आर्थिक लाभ हो रहे हैं, कुछ आपको मतलब निवेश की समझ कुछ बढ़ रही हो तो ज़रूर हमें मतलब कमेंट करिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।